हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इस क्लास को अंत तक देखते रहिए। और अंत तक देखने के बाद यदि आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस की ग्रेटली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, जिसको आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो 3+2√5 है ना, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करके देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या। देखिए एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपको नंबर ऐसे ही नहीं दे देता है मुंह उठाकर। ठीक है, वो किस पे देता है? तो आपके लिखने का पैटर्न पे, आपका जो लिखने का प्रोसेस है वो पूरा ठीक ठाक है कि नहीं, उस पर आपको नंबर मिलता है। समझ में आया? वरना हम लोग तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, वो तो यहां से भी आंसर आ सकता है, लेकिन उसको क्या चाहिए? प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए एक पैटर्न चाहिए। ठीक है, तो उसी पैटर्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल आप लोग को भी इसी तरह हल करना है। हल देखिए, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए कभी भी अगर किसी भी चीज को अपरिमेय प्रूफ करना है ना, तो उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? परिमेय मान लेते हैं। डायरेक्ट उसका अपोजिट यानी विपरीत मान लेते हैं। अपरिमेय प्रूफ करना है तो परिमेय मान लिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है। ठीक है, यहां देखिए इसको हम लोग को परिमेय मान लिए, ये परिमेय है। तो देखिए परिमेय कभी भी क्या होता है? परिमेय जो होता है वो हमेशा P/Q के रूप का होता है। ठीक है, P/Q के रूप का होता है ना, होता है। तो ये जो होगा वो P/Q के रूप का होगा। तो यहां से ये दोनों इक्वल हो गया। जहां क्या होता है? जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, ये जो Q है वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, देखिए यहां तक आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग को करना क्या है। ठीक है, देखिए यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी गुना करने से पहले देखिए ये चीज जो है यहाँ पे क्या है? +3 है। प्लस में है तो ये आके इधर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी 2√5 P/Q -3, ये प्लस में था तो इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 2√5 और इसको अगर हम लोग हल करें तो P -3Q/Q हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। और Q से 3 में, जैसे यहां देखिए आप P -3/Q, तो इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे एक छुपा है तो Q हो जाएगा। तो इसका Q से तो एक बार में कटेगा ना, तो ये P आ गया। और एक से कितना बार में? Q बार में कटेगा, तो इसका तिरछा तिरछे गुना हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो 3Q आ गया। समझ में आया? यहां से ये निकल कर आ गया। आप लोग समझ गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग को करना क्या है। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है? तो देखिए ये जो है यहाँ पे जो है ये 2 है और √5 है, तो ये 2 है ना, ये इन 2 है। यहाँ आके क्या हो जाएगा? इसमें भाग में आ जाएगा। ठीक है, भाग में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे P -3Q बटा, ये भाग में आएगा तो क्या इसमें गुना हो जाएगा, 2Q हो गया। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आया?
ये अच्छे से नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग खूब अच्छे से लिख देते हैं। √5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखिए करना क्या है, अब हम लोग लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और p-3q/2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए अब ये तो हम जानते हैं ना, किसी का भी अगर पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये √5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी पूर्ण स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसका, तो ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। और ये जो p/q के रूप में है ना, यानी अंश में भी कुछ है और हर में भी कुछ है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक परिमेय संख्या होगा। p/q के रूप में जो भी होगा वो हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहां जान गए, ठीक है। अब देखिए इसलिए परिमेय नॉट इक्वल टू क्या होता है, अपरिमेय। अब आप बोलोगे सर कैसे, थोड़ा समझा देते तो बहुत अच्छा हो जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे समझने के लिए देखिए, परिमेय जो होता है वो हमेशा p/q के रूप में होता है, ठीक है। और जो अपरिमेय होता है वो p/q के रूप में नहीं होता है। ये क्या होता है, नहीं होता है। तो ये होता है, ये नहीं होता है। ये एक बोल रहा है कि होता है, एक बोल रहा है कि नहीं होता है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग समझ गए। अब लिखेंगे हम लोग यहां पे, हमारी मान्यता गलत है, गलत है। देखिए ये बराबर हुआ ही नहीं, ये जो है हमारा इतना का हम लोग परिमेय संख्या मानने थे, लेकिन ये क्या आ गया, अपरिमेय के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिद्ध ही नहीं हुआ, तो हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट में जरूर से बताकर जाना है। और हमारे इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली, कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।